नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आज आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमारा 30th सेशन है और जब से हमने अपने सेशंस की शुरुआत करी थी तो उसमें हमने बहुत सारी कहानियों को ऐड किया, बहुत सारे किस्सों को ऐड किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की चर्चा करी जो कि साइकोलॉजिकल, बिहेवियरली या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड थे। आज हम फिर एक नए विषय के साथ आए हैं और आज का विषय हमारा एक ऐसा लक्षण है और एक ऐसी आदत से रिलेटेड है जिससे हम बहुत सारे लोग कभी ना कभी उन सारी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं और हमको इसका पता नहीं चलता कि ये एक समस्या है और इसका निदान करने की आवश्यकता है या नहीं। जो भी लोग हमारे सेशंस को देखते हैं और काफ़ी दूर से हमारे पास बहुत सारे ऐसे सुझाव और बहुत सारे ऐसे आप लोगों के मैसेज जो आप लोगों को पसंद करते हैं या आप इसमें जो भी कुछ और नया परिवर्तन चाहते हैं उससे रिलेटेड हमारे पास लगातार बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के आ रहे हैं और जो लोग भी इसको देखते हैं उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सेशन का शुरुआत करने से पहले मैं दो तीन चीज़ें मेंशन करना चाहूँगी जो हमारे आसपास आजकल घटित हो रहा है। तो इसमें दो तीन चीज़ों में जो सबसे प्रमुख है वो है हमारा कोरोना और कोविड से रिलेटेड इश्यूज़, जिसमें कि हमें हर दिन कुछ ना कुछ सूचनाएं मिलती हैं कि कोई एक नया जो वर्जन है या वायरस अपना स्वरूप चेंज कर रहा है, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये हमारे कार्यक्रम की शुरुआत जिस दौरान हुई थी वो जाहिर से बात है कि वो पूरा का पूरा एक जो वक्त था बहुत एक डिफ़िकल्ट टाइम था जिसे हमने बिता लिया है, किंतु आज भी हम सब लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, अपने वैक्सीनेशन के लिए पूरी ईमानदारी बरतें और जितने भी प्रोटोकॉल्स हमारी कोरोना से बचने के लिए बताए जा रहे हैं उनका अभी भी उतना ही ज़रूरी है पालन करना जितना कि पहले था। तो आपका एक मन में आराम ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आप अपने शरीर को किसी भी खतरे में ना डालें। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप मास्क लगाएं, दूरी बनाएं और वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी करें, खुद भी लगवाएं, लोगों का भी लगवाएं। हो सके तो उनके रजिस्ट्रेशन में हेल्प करें, हो सके तो अपने लिंक से उनकी हेल्प करें जिससे सभी लोग जल्दी से जल्दी इसका लाभ पहुंचा पाएं। चलिए बढ़ते हैं अपने विषय के तरफ। आज के हमारे विषय में हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो उसका जो तरीका है ओवर थिंकिंग। शायद मैं भी करती होंगी और शायद आप भी करते होंगे। मैं यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक बहुत पहले जब हम अपनी प्रैक्टिस में थे, तो बहुत साल पहले की बात है, तो वहाँ पर हमारे साथ एक व्यक्ति आए और हमने उनसे पूछा कि आप सवेरे उठ के सबसे पहला काम क्या करते हैं। तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि मैं सबसे पहले सवेरे उठकर सोचना शुरू करता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि सोचना कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर ये आदत बन जाए, और अगर ये आदत ऐसी आदत बन जाए जिसमें हम अपना कई घंटे, कई साल, कई महीने और अपना बहुत कीमती समय सारा इस आदत की वजह से हम बिताएं, तो हमें इस पर ज़रूर सोचना चाहिए कि कहीं ये आदत कोई बड़ी बीमारी का संकेत ना बन जाए। तो ओवर थिंकिंग एक ऐसा सिम्टम है और एक ऐसा सिम्टोमेटिक वे में हम इसको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। कोई भी मेडिसिनल की आपको ओवर थिंकिंग की आदत है तो आप ये मेडिसिन खाइए, आपकी ओवर थिंकिंग की हैबिट ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ओवर थिंकिंग की हैबिट को नहीं ख़त्म करने से डिप्रेशन, एंग्जाइटी और भी बहुत सारी ओसीडी, फियर, फोबिया, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिससे हम रोज़ जूझ सकते हैं। साथ में हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हमारा साइको इमोशनल एरिया और साइको सोशल एरिया, जहां हम दोस्त बनाते हैं, जहां हम लोगों से मिलते हैं, वो सब इससे प्रभावित हो जाता है। क्योंकि हम बहुत सारे अपने हर सेशन में हर विषय पर चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसे व्यक्ति कैसे सोच रहा होता है, क्यों सोच रहा होता है और इन सारी चीज़ों से कौन कौन सी
बीमारियां होती हैं, उनसे क्या क्या नुकसान होते हैं। तो शायद हम इतनी चीज़ों के बारे में चर्चा करने के उपरांत ये समझ चुके हैं कि कोई भी अगर ऐसी आदत है जिसकी वजह से बहुत कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है या हो जाता है, तो वहाँ पर हमें ज़रूरी है कि हम सबसे पहले इस सिम्टम्स को पहचान लें और अपने आप को वहीं पर रोक लें, जिससे हम किसी भी अन्य प्रकार की कोई भी मेंटल इलनेस का हमें सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि हमें इतनी फ्रीडम मिल गई, हमें कैसे ऐसा हम सोचने लग गए कि हम कितनी भी देर, कितने भी समय, कितनी भी देर तक सोच सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा एक अपने आप में बेईमानी है कि हम अपनी थाली में अपने मन का और अपने लिमिट का खाना रखते हैं। हम अपनी नींद में उतनी ही नींद लेते हैं जितनी की हमें ज़रूरत है। हम नौकरी पे, काम पर या अन्य किसी चीज़ में इंगेज हो जाते हैं। हमें हर कुछ पता है, कितनी देर नहाना है, कितनी देर टीवी देखना है, कितना खाना खाना है, क्या खाना खाना है, और लेकिन हमने अपने ब्रेन के साथ, मन के साथ इतनी बड़ी बेईमानी कर रखी है कि हमें नहीं पता क्या सोचना है, कितना सोचना है, कितनी देर तक सोचना है और क्यों सोचना है। तो अगर आपको लोग रोज कोई एक ही सब्जी दे खाने को, तो आप कहते हैं क्यों हम ये तो रोज क्यों खाएं। आपको अगर कोई ज्यादा दे तो आप प्रश्न करते हैं क्यों हम इतना क्यों खाएं। तो आप जब सोचते हैं या किसी को अपने आसपास सोचते हुए देखते हैं तो भी यह प्रश्न उठना चाहिए कि हम इतना क्यों सोचें या आप इतना क्यों सोच रहे हैं। तो ज़रूरी है कि वहाँ पर इंटरवेंशन और अर्लियर इंटरवेंशन होना ज़रूरी है। साथ में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम जो पूरे दिन काम करते हैं उस काम से हमको मनी हमें मिलता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक थॉट है, इसमें कोई इमोशनल इनपुट नहीं है कि हम काम करने के बाद पैसा हम कमाते हैं और उस पैसे से हम अपना पेट भरते हैं और खाना खाते हैं। तो अगर आप इसे कनेक्ट करेंगे कि आपके ब्रेन में जो एनर्जी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो आप वेस्ट कर रहे हैं, जो इनटेक कर रहे हैं, उसका क्या बैलेंस मोड है। यानी कि आपने बहुत सारी मेहनत करी, खाना खाया और खाना खाने के बाद आपने बहुत सारा सोचा। तो अगर आप वो बहुत सारा नहीं सोच के कुछ और ऐसा करते जो प्रोडक्टिव होता, जो फ्रूटफुल होता, तो शायद वो आपकी ब्रेन, बॉडी और आपके मन के लिए बहुत अच्छा होता और आप सुकून में होते। लेकिन हमने यहाँ पर भी असंतुलित रहे, हमने जो भी खाया, जो कमाया, जो उसका खाया और उसकी मैक्सिमम एनर्जी को जो इनटेक किया उसका कंज्यूमशन कहाँ कर दिया, सोचने में। तो यहाँ पर भी हमको देखना होगा कि हम जो भी चीज़ का इनटेक कर रहे हैं और उसे कंज्यूम कर रहे हैं वो भी बैलेंस मोड पर होनी चाहिए। तो आपको अपना पूरा एक नज़रिया बदलना होगा सोचने के प्रति। तो ये सोचना कि सोचना तो बहुत आसान है, बहुत सस्ता है और इसको सोचा जा सकता है। हम कभी भी फ्री हैं सोचने के लिए और कितना भी सोचने के लिए और कुछ भी सोचने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें भी कुछ ना कुछ लागत लग रही है, वो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उसका हर्जाना और उसकी कीमत आपको बहुत कुछ बड़ा गवाकर अपनी खुशियां, अपनी शांति और अपनी सेहत से चुकाना पड़ेगा। तो बी अवेयर, ओवर थिंकिंग बहुत सारी समस्याओं की जड़ है। तो इसे कैसे कंट्रोल करें हम ये समझ लेते हैं। साथ में एक और चीज़ है कि हमें हर एक चीज़ जो हम कर रहे हैं उसका बैलेंस मोड पता होना चाहिए। हम कितना कोई भी काम करें तो हमें पता है हमें 3 रोटी नहीं 2 रोटी खानी है, हमको 5 गिलास पानी नहीं हमको 2 गिलास पानी पीना है, हमको इतना 10 घंटे 15 घंटे नहीं हमको 7 घंटा सोना है। तो जिस प्रकार आप अपने सारे ऑर्गन्स के लिए बहुत ईमानदार है, तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि आपको बैलेंस मोड हर एक लेवल का पता हो। सोचना अच्छा होता है बट बहुत ज़्यादा सोचना, निरंतर सोचना हानिकारक होता है। खाते रहना अच्छा होता है लेकिन ज़्यादा खाना हानिकारक होता है। सोना अच्छा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा सोना अच्छा नहीं होता। तो इसी तरीके से हर चीज़ का एक संतुलित और एक आधार बना के हमें अपनी लाइफ को डील करना होगा। तो अब हम इसमें बहुत डिटेलिंग ना जाकर अब हम सीधे समझ लेते हैं कि कैसे कंट्रोल करें, हाउ टू कंट्रोल। सबसे पहले जब भी आपका ब्रेन स्टक हो रहा हो और आपको बार बार एक ही थॉट आ रहा हो,
तो आप वहाँ पर उसको तुरंत पहचानें, चेक करें कि ये किस तरीके का थॉट है और इससे कैसे निकला जाए। और एक दिन में आपको एक थॉट कितनी बार आया, अगर लगातार, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिन 20 दिन 15 दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत के ये आदत बहुत जल्दी पनपती है, इसलिए जैसे ही 3 दिन में आपको एक ही विचार बार बार आए, आपको वहीं पर रुक जाना है और आपको वहीं पर ध्यान देना है कि ये जो थॉट है ये मुझे एक दिन में 5 बार आया, 10 बार आया। आप तुरंत उसे डायरी में नोट करें और वहाँ पर जैसे ही आप नोट करेंगे आप देखेंगे कि वो थॉट रिपीटेटिवली रिपीट होना बंद हो जाएगा। जब वो बिल्कुल बंद हो जाएगा तो वहाँ पर आप उसके सोल्यूशन या उसके दूसरे एरियाज पर ध्यान दे पाएंगे, नहीं तो आप एक ही तरह के विचारों में जूझते रहेंगे। तो सबसे पहले स्टक होना, चेक करना और चेक करने के बाद उसे नोट कर लेना। इसी के साथ साथ जैसे ही आपने नोट कर लिया है, आप बिल्कुल प्रेजेंट में आ जाइए। अगर वो आपके नहाने का समय है, खाने का समय है, सोने का समय है, ड्यूटी जाने का समय है, कोई और काम करने का समय, आप इमीडिएट उसको लिखने के बाद उस पर कोई एनालिसिस मत कीजिए, उसे छोड़ दीजिए और अपने आप से बोलिए कि अभी तो मेरा एक्सरसाइज करने का टाइम है। जो भी प्रेजेंट में आपकी क्लॉक आपको इंडिकेशन दे रही हो कि अब आप उसी को फॉलो करें और इस तरीके से अपने थॉट से निकल के आप प्रेजेंट में आ जाएं इमीडिएटली। साथ में आप अपने जैसे ही नेक्स्ट डे या 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, कभी भी आपको फ्री टाइम मिलता है कि जब आपको लगता है कि अभी ये मेरा बिल्कुल फ्री टाइम है, अभी मेरे को कोई इम्पॉर्टेंट काम नहीं करना, तो वहाँ पर आपने जो लिखा था जिस थॉट को, उसकी इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग और सोल्यूशंस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अपेक्षाकृत कि आप फिर से उसे सोचने लग जाएं या ओवर थिंकिंग के प्रोसीजर में घुसें। आपको वहाँ पर कि इसका सोल्यूशन क्या हो, अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइस लेनी हो, आपको अपने फ्रेंड से एडवाइस लेनी हो, आपको गूगल से एडवाइस लेनी हो, आप इमीडिएट उस प्रॉब्लम का एडवाइस लेने के लिए या उसके सोल्यूशन मोड पर काम करना इमीडिएट शुरू कर दें जो थॉट आपने लिखा है। साथ में आप अपने थॉट को चैलेंज भी दें, उनको उसकी चुनौती को स्वीकार भी करें। अगर बहुत कठिन ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको लग रहा है कि कोई बुरा मान जाएगा या कोई आपसे नाराज हो गया है या आपकी नौकरी ना छूट जाए या आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको कोई बहुत अर्जेंट काम करना है, मकान बनवाना है, आपकी घर में किसी की मैरिज है, आपके बच्चों की पढ़ाई है, कुछ भी आपके पास कोई भी चीज़ है, आप उसे एज अ चैलेंज दें जिससे कि आपको फियर फैक्टर नहीं असर करेगा। अदरवाइज अगर आप उस थॉट को चैलेंज की तरह नहीं लेंगे कि अच्छा ठीक है मैं देख लूँगा, मैं लोन ले लूँगा, मैं कुछ और कर लूँगा, तो वहाँ पर आप ऑप्शंस नहीं देंगे या विकल्पों की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तो ये चैलेंज आप नहीं ले पाएंगे। तो आपको वो चैलेंज करना, थॉट्स को, और उसे एक चैलेंज की तरह, चुनौती की तरह लेना, ये भी सीखना होगा कि थॉट को सोचना नहीं, उसे लेना है लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। साथ में आपको एक टाइम को रिफ्लेक्ट करना होगा कि ये टाइम, जैसे हमने अभी आपको बताया कि ये टाइम मेरा इस चीज़ का है, ये टाइम मेरा इस चीज़ का है, तो जिस समय भी आपको लगा कि आप दोबारा ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको इमीडिएट बताना है कि नहीं, ये टाइम तो मेरा योगा का है, मैं अभी नहीं सोच सकता। इस ठीक उसी तरह कि क्योंकि ये जो थॉट है, अगर ये नेगेटिव है या ये अनवांटेड है, बिना आपके बुलावे के आपके दिमाग में घुसते हैं और आपसे कहते हैं कि हम आ गए हैं और अब हमें सोचो, तो आपको वहाँ पर इनके लिए जो प्रतिक्रिया रखनी है वो ठीक उसी तरीके की रखनी है जैसे कि आपकी अनवांटेड कॉल्स, आपके घर में बजी हुई अनवांटेड बेल, या आपके घर में आया हुआ वो अनवांटेड व्यक्ति जिसको आप अभी नहीं चाहते, तो आप उससे यही कहते हैं, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, मैं अभी सोने जा रहा हूँ, या मैं अभी खाना खा रहा हूँ, मैं सॉरी, मैं आपको एंटरटेन नहीं कर सकता। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको इसका एक टाइम बताना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम बिल्कुल फ्री हैं और हम सोच सकते हैं। साथ में हमको कुछ ना कुछ माइंडफुलनेस की स्किल्स को ज़रूर लर्न करना होगा कि हम अपने माइंडफुलनेस पे क्या काम करते हैं। हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हम होम चैंटिंग करते हैं, हम किसी अपनी स्पिरिचुअल प्रार्थना को गाते हैं या उसको सुनते हैं, तो हम क्या कोई भी अपने माइंडफुलनेस के लिए काम करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी माइंडफुलनेस के लिए आज की डेट में काम नहीं करता, योगा नहीं करता, एरोबिक नहीं करता, अपनी मसल्स को स्ट्रेच नहीं करता, तो वहाँ पर वो जान ले कि स्वस्थ रहना और स्वस्थ हो पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।
जाएगा आज के दौर में। इसलिए हमारा शरीर मेहनत करने के लिए बना हुआ है, तो इससे मेहनत करवाएं और इसको सोचने की बजाय एक्टिव मोड पर लाएं, और साथ में इसको मानसिक रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई, डीप ब्रीदिंग, ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए और हमें सीखनी, अगर नहीं आती तो हमें वो सीखनी पड़ेगी। देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट एंड आसपास के सभी जगह पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ें अच्छी ये सिखा रहे होते हैं, तो आप कहीं से भी माइंडफुलनेस की चीज़ों को सीख सकते हैं। ऑनलाइन इज ऑल्सो थिंग्स आर अवेलेबल। साथ में आपको चैनलाइज करना आना होगा कि जैसे हम टीवी में कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं आ रही है तो हमें पता हो जाता है कि ओके ये मूवी हमने 10 बार देख चुके हैं, ये तो न्यूज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो हम क्या करते हैं, चैनल को चेंज कर लेते हैं। लेकिन ब्रेन में जब एक ही थॉट बार बार आता है उसे चेंज नहीं करते, क्योंकि वहाँ हम भूल जाते हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारे चैनल हैं, हमें सोचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हम एक नहीं दूसरी चीज़ भी सोच सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको चैनल्स को चेंज करना आना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये पता हो कि आपको ये थॉट कितनी बार आ चुका है। तो एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ जैसे ही आपको एक्नॉलेज हो गया है कि ये थॉट तो रिपीटेटिव है, तो आप वहाँ पर चैनल को चेंज करिए और कुछ और सोचना शुरू करिए अगर आप खाली हैं तो। साथ में आप एक लोगों के एंटर करने को या लोगों का आपके लाइफ में, आपके समय में उनका जो आना है उसको वेलकम मोड पे करिए, उसे अलाउ करिए। कई बार होता है कि हम बैठे हुए हैं, खाली बैठे हैं, तो बच्चों से मना कर दिया जाता है कि नहीं अभी मत बोलना, या अभी मैं कुछ सोच रहा हूँ, अभी मेरा मूड नहीं है। अक्सर ये एक थॉट दिया जाता है, अभी मेरा मूड नहीं है। या फीमेल हैं तो वो अलग तरीके से इसको बताती हैं कि नहीं अभी मैं आज नहीं जाऊंगी, आज मेरा मूड नहीं है। मूड क्यों नहीं है? क्योंकि हमें थॉट प्रोसेस में रहना है, हमें सोचना है। तो वहाँ पर अगर आपके पास कोई ऐसा इनविटेशन है, कोई कहता है वॉक पे चलो, कोई अगर कहता है कि चलो हम एक बर्थडे पार्टी है वहाँ चले होके आते हैं, या मॉर्निंग वॉक पे चलें, या हम कुछ और ऐसा काम किया हो कि बहुत अच्छी मूवी आ रही है देख लो, तो वहाँ पे हमको अपने थॉट प्रोसेस से निकल के उसका वेलकम मोड पे जाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कि ये तो मतलब इस व्यक्ति के कारण तो हमें टेंशन है, या हम इस व्यक्ति से क्यों इसके साथ जाएं, क्यों हम अपनी चीज़ों को हल्का करें। कहीं ऐसा ना हो कि व्यक्ति सोचे कि ये तो बहुत बिल्कुल टेंशन फ्री है, या ऐसा तो नहीं इंप्रेशन जाएगा कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो हम इस वजह से स्विच ओवर नहीं करते एक चीज़ से दूसरी चीज़ के लिए, ना चैनल चेंज करते हैं और ना ही हम लोगों को एंटर करना उनका अलाउ करते हैं। बच्चा अगर कहता है कि मेरे साथ खेल लो, तो हम कहते हैं नहीं हम थके हुए हैं, जबकि हम थके हुए कम लेकिन हम सोच में ज़्यादा होते हैं। तो इसके साथ साथ आपको जब आपने चैनल चेंज कर लिया, आपने लोगों को एंट्री को अलाउ कर दिया, आपको रेगुलरली अपने जो अनप्लीजेंट सिचुएशंस हैं आप उनसे बाहर निकलने की तरफ विकल्प ढूंढने शुरू कर देंगे। आप कोई भी चीज फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट की एनालिसिस में अपने टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करें कि यहाँ पर ये अच्छा है बट ये खराब है, यहाँ पर ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, मन का बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे मारता है, यहाँ पर मेरा बॉस वैसे बहुत अच्छा है, छुट्टी दे देता है, लेकिन जब इंसल्ट करता है तो बहुत खराब तरीके से करता है। मेरा पड़ोसी, सामने वाला पड़ोसी अच्छा है, लेकिन बगल वाला जो पड़ोसी है वो बहुत गालियां देता है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं कि हमने अनफॉर्चुनेट और फॉर्चुनेट, ये मतलब ये भाग्य से ये तो अच्छा मिल गया है, ये खराब मिल गया है, तो ये जो हम एनालिसिस करते हैं ये तो अच्छा है ये खराब है, इसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। आपको ये देखना है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, दूसरों की एनालिसिस करने से अच्छा है कि आप सेल्फ की एनालिसिस करें, आप कौन सी चीज़ आपको पेन करती है, आप उसका खराब वाला व्यक्तित्व, तो आपको वहाँ से हटना सीखना होगा और हट जाना ही अच्छा है और हटने में ही भलाई है। तो वहाँ पर आप सहने में, फेस करने में, बर्दाश्त करने में अपने टाइम को बिल्कुल व्यस्त ना करें। ये लाइफ जीने के लिए मिली है, बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल नहीं मिली है। तो आप चेंज होना सीखिए, वहाँ पे बदलना सीखिए, विकल्पों को और एनालिसिस से बच जाइए, क्योंकि एनालिसिस करने में बहुत लंबा वक्त आप उस टॉक्सिक माहौल में अपना बिता देते हैं जहाँ पर कुछ बड़ा नुकसान होता है। एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूँगी कि आप खुश रहें और खुशियाँ ढूंढने की तरफ आप आगे बढ़ें, और वही आपकी मंजिल होनी चाहिए और वही आपका तरीका होना चाहिए। साथ में आप खुद को अपडेट करें। अपडेट मीन्स अगर आप सोचते हैं कि आपको
आपको ये शहर छोड़ना है, नौकरी छोड़नी है, अगर आप सोचते हैं कि आपको मकान बदलना है, या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो कि आप अपनी लाइफ में सोचते हैं कि ये अनफॉर्चुनेट है और ये टॉक्सिक है और मुझे इसे बदलना है, तो आपको अपने आप को अपडेट करना में ज़्यादा सोचने में टाइम लगाएं अपेक्षाकृत कि उस समस्या के बारे में। आप सोचें कि आप एजुकेशन अपनी कैसे और अपडेट कर सकते हैं, आप अपनी ट्रेनिंग्स, आप अपने आप को मनी लेवल पे कैसे अपडेट कर सकते हैं, आप कौन कौन से ऐसे जरिया हैं जिससे अधिक इनकम अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं, आप उस जगह को कैसे बदल सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं, या उसी में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यानी कि आपका मॉडिफिकेशन और आपका अपडेट होना डे बाय डे आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार करता है, और उस संचार होने वाली ऊर्जा से आप ओवर थिंकिंग से बच जाते हैं और अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। क्योंकि नए जो होने वाले चेंजेस हैं, अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म 6 महीने का कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया, कोई कहीं एक्सपर्टीज कर ली, कोई स्पेशलाइजेशन कर लिया, तो वो आपको फील गुड फैक्टर प्रोवाइड करने लगता है, क्योंकि आपने कुछ किया। जब आप करते हैं तो आप सोचने में समय कम और करने में समय ज़्यादा बिताने लगते हैं। साथ में आप इसका जो पैटर्न है, यानी कि आपका जो लोगों के लिए अपने बारे में और अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में जो सोचने की आदत है, हाँ आप क्या करें, ये तो ऐसा ही, अब जो हमें मिलना था वो मिल गया, यानी कि हमारा भाग्य ही यही था और हमारी डेस्टिनी यही थी, हमको यहीं आना था तो मिल गया, हमें यही नौकरी मिलेगी और कोई तो नौकरी मिलेगी नहीं, हमको यही घर में रहना है, हमको यहीं पर सब कुछ हो सकता है, कोई बड़ा चेंज नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ आपका भुलावा है, ये सिर्फ आपका लेस विजुलाइज करना है की आदत है चीज़ों को, और मुसीबतों को, परेशानियों को, समस्याओं को समेट के रखने की गठरी बनाकर अपने ऊपर ढोने की एक हैबिट बन गई है। तो इसके लिए भी आपको एक्सपर्ट से मिलना होगा और उसके सॉल्यूशंस पे, जहां आपकी अपनी इंटेलिजेंसी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, वहां पर आपको दूसरे की इंटेलिजेंसी और दूसरे के ब्रेन को लेना होगा, उससे सजेशन लेना होगा, और शायद वो आपको बेटर गाइड कर पाए कि आप आपकी कंडीशन में क्या और बेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अपने पैटर्न्स को चेंज कर देंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि रास्ते निकल सकते हैं। आप अपनी जो संभावनाएं हैं उनकी पॉसिबिलिटीज को विजुलाइज करने लगेंगे, हाँ ये तो हो सकता है, हाँ ऐसा तो किया जा सकता है, हाँ मैं ट्यूशन तो पढ़ा सकती हूँ, हाँ मैं जॉब को चेंज कर सकता हूँ, किसी हायर कंसल्टेंसी में अपना रिज्यूम तो दे सकता हूँ जब भी लगेगी। तो सिर्फ रिज्यूम आप देने मात्र से, ये सोचने मात्र से कि हाँ आप इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चले जाएंगे, वहां पर कुछ संभावनाओं को आप विजुलाइज करेंगे, वहां आप एक अच्छे मकान में रह सकते हैं, अच्छी लोकेलिटी हो सकती है, तो उसी से मात्र आपके अंदर एक रिलैक्सेशन क्रिएट हो जाता है और आप ओवर थिंकिंग से बच जाते हैं। साथ में आपको अपने ब्रेन को ट्रेंड करना होगा कि कैसे, यहाँ पर हम कुछ टिप्स आपको देंगे कि थेरेप्यूटिक वे में आप अपने ब्रेन को ब्लैंक कैसे करें। हर व्यक्ति को रात में सोने जाते समय, जब वो सोने चला गया है और सोया नहीं है, ये मैं अपने थेरेपी में एंग्जाइटी के लोगों को अक्सर ये सजेशन देती हूँ, जब आप सोने चले गए हैं, सोए नहीं हैं, जब आप जाग गए हैं बट उठे नहीं हैं, दोनों ही टाइम में डीप ब्रीदिंग के 5 ट्रायल रेगुलर करके उठने चाहिए। इससे आप पूरे रात का जो भी कुछ आपकी बैकबोन ने आपकी बॉडी तक ट्रांसफर किया है, स्ट्रेस आपका साइलेंट और प्लस अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू, वो सब मॉर्निंग में ब्लैंक करके उठिए, और रात में सोते समय पूरे दिन में जो कॉन्शियस ब्रेन ने आपका जो सारा थॉट प्रोसेस आपको ट्रांसफर किया है, वो पूरी बॉडी से और ब्रेन से उसको ब्लैंक करके निकलिए थ्रू द डीप ब्रीदिंग। आप डीप ब्रीदिंग बहुत प्रकार से कर सकते हैं, आप कोई जगह विजुलाइज कर सकते हैं, बट जब भी करिए तो कम से कम 30 सेकेंड का होल्ड करिए ऑन ईच ब्रीथ, और हर बाद में जब आप ब्रेथ को लेते हैं तो वहां पे 5 ट्रायल जरूर लें, यानी कि 5 ट्रायल 30 सेकेंड होल्ड। तो आप देखेंगे कि मॉर्निंग में आप इतना फ्रेश अपने आप को फील करेंगे, और रात में जब सोने जाएंगे तब भी आप अपने आप को बहुत फ्रेश फील करेंगे। तो आप इस चीज़ को यूज़ करके देखिए, आप देखेंगे कि रेगुलर रात का कचरा सुबह साफ हो जाएगा और पूरे दिन का कचरा रात में साफ हो जाएगा। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स और फ्री फील करेंगे। आप साथ में एक और चीज़ है कि ऑडियो, विजुअल एंड मोटर, इसका बैलेंस होना 24 आवर्स में ज़रूरी है। विजुअल मीन्स आपने देखा क्या, कितना टीवी, कितना मोबाइल,
वो कितना कंप्यूटर वर्क, कितना लैपटॉप खोला, आपने सब कुछ, आपने अपने ऑफिस के सीन को, यानी कि आपने विजुअल क्या क्या किया, साथ में आपने मोटर क्या क्या किया, यानी कि आपके शरीर की क्रियाएं, आपने कितना दौड़े, आप कितना साइकिल चलाई, आपने कितनी एक्सरसाइज करी, आपने अपने शरीर का क्या काम किया, साथ में आपने ऑडियो में आपने क्या क्या सुना, आपने गाने कितने सुने, आपने कितना रिलैक्सेशन का म्यूजिक सुना, आपने कितनी ओम चैंटिंग करी, आपने क्या ऑडियो में सुना, लोगों की बातें सुनी, लोगों से की कड़वी बातें भी सुनी, लोगों की अच्छी बातें भी सुनी, आप कितनी सुंदरता से अपने ऑडियो, विजुअल और मोटर को बैलेंस करते हैं। आप देखेंगे कि अगर आप एक 24 घंटे में इन तीनों को बैलेंस मोड पे ले आए कि मैं बहुत देर तक टीवी देख चुका हूँ, चलो मैं थोड़ा वॉक कर लूँ, मैं बहुत देर तक वॉक कर चुका हूँ, चलो मैं थोड़ा गाना सुन लूँ, तो अगर आप इसको बहुत अच्छी से, खूबसूरती से एक बैलेंस मोड अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाएंगे, आई थिंक कि आपको कभी फील ही नहीं होगा कि आप ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत किसी प्रॉब्लम में हैं, या आपको इसकी वजह से किसी तरीके का हेडेक या कोई भी ऐसा पेन हो रहा है। आप ध्यान रखिए कि जितने भी हमारे माइग्रेन्स हैं, जितने भी हमारे सर्वाइकल्स के इश्यूज हैं, इवन दो आपका शुगर के केसेस हैं, तो वहाँ बॉडी पेन्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अलावा भी जो भी आपके शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं, आपको बार बार सर में दर्द हो रहा है, आधे सर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर फटा जा रहा है, आईज में आपको दर्द है, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उन सब की वजह ओवर थिंकिंग होती है। तो एक अनहेल्दी थॉट को हेल्दी थॉट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आई थिंक आज के जितने भी सजेशंस हैं वो आप सब लोगों को अच्छे लगे होंगे। आप सब लोग, जितने भी लोग, रोहित जी, द्विवेदी जी, राजेश जी, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने इस पूरे हमारे सेशंस को देखा, आगे भी जो लोग देखेंगे उन सबको मैं बहुत बहुत उनको थैंक्स देना चाहती हूँ। साथ में मैं यहाँ पर एक अनहेल्दी थॉट्स को हम हेल्दी थॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कई बार ऐसा माना जाता है कि जो लोग बहुत शांत होते हैं, जो लोग बहुत चुप रहते हैं, वो हम अक्सर उन लोगों को सीधा कह देते हैं कि वो बहुत सीधे हैं। तो प्लीज़ सीधा वर्ड यूज़ करना ह्यूमन के लिए बिल्कुल एक नेगेटिव वर्ड है। तो किसी भी व्यक्ति को सीधा कहकर आप उसकी पहचान ना बनाएं। कोशिश करें कि हर व्यक्ति एक्सप्रेसिव होना चाहिए, हर व्यक्ति बात करते हुए होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस शांत और इस सीधेपन के अंदर कोई बड़ी घुटन अंदर सांस ले रही हो और उसका कुछ एक बड़ा घातक परिणाम हमें देखना पड़े। तो ये सीधा कहकर उसकी आदत को प्रमोट मत कीजिए कि जो चुप रहता है वो बहुत सीधा है। कोशिश कीजिए कि हर व्यक्ति एक्सप्रेसिव हो जाए, अपनी बातों को कहना सीख जाए, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना सीख जाए, कम्युनिकेशन हो सके तो सबका बहुत बेहतर हो जाए। तो इसी अनहेल्दी थॉट को हेल्दी थॉट में कन्वर्ट करने के साथ साथ 4 लाइनें ज़रूर आप लोगों से कहूँगी। ना सोचो ज़्यादा समझने और सीखने को वक्त दो तुम, ना सोचो ज़्यादा समझने और सीखने को वक्त दो तुम, हासिल हुआ है क्या बस इससे सबक लो तुम, बदल लो रास्ता अपना और बस यूँ सोचो सबसे अलग हो तुम और सबसे अलग हो तुम। तो हाँ, आप सब लोगों का, हम सब का सेल्फ हर एक दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। तो हम अपनी इस इंडिविजुअलिटी को सम्मान दें, इसकी कदर करें और इसे सैल्यूट भी करें। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करती हूँ और फिर एक नए विषय के साथ आप सब लोगों के साथ तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।